हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लोभ विनाश की जड़। आइए सुनते हैं। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो बच जाता उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सवेरे वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहों ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं। आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। यह सुनकर चूहों का राजा झुंड के साथ वहां जा पहुंचा। वहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। वह एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। सभी चूहों ने पेट भरकर खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस तरह वह हर रात दूसरों चूहों को पकवान खिलाया करता और खुद भी खाता। सन्यासी अपनी ओर से पूरी सावधानी रखता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा करने के लिए एक नया ही उपाय किया। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय वह इसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहा। इससे चूहे के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वो चोट के डर से बिना खाए ही भाग जाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन करके लेट गए और मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा। लेकिन सन्यासी का मन तो चूहे को भगाने में लगा था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी उसकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। उसे क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो मित्र, तुम मेरे परम मित्र हो। मैं तो चूहों को भगाने में लगा हुआ था। वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता है। मित्र ने कहा, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। यह चूहा अवश्य ही धन संपन्न है। इसे धन की गर्मी ही है। तुम्हें चूहों के आने जाने का मार्ग मालूम होगा। तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास तो एक लोहे की कुदाल है। दोनों मिलकर चूहे के बिल तक पहुंच गए और बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल ली। सन्यासी के मित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब निश्चिंत होकर सो। वह दुष्ट चूहा इस धन के बल पर ही इतनी ऊंची छलांग लगाया करता था। धन नहीं रहने के कारण उसका बल टूट गया है। अब कोशिश करने पर भी वह तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।